तो हमारे साथ मौजूद हैं संतोष कुशवाहा जी, जिनका सिविल जज के पद पर चयन हुआ है और हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही, कैसी उन्होंने तैयारी की है और उनके परिवार का क्या बैकग्राउंड है। हम उन्हीं से सीधी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई संतोष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस तरह से आपने यह जर्नी शुरू की थी, क्या आपके परिवार का बैकग्राउंड है यहाँ तक इस जी सफर तक पहुँचने के लिए? जी, ये जर्नी 2013 से स्टार्ट हुई, जहाँ पर मैंने पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज छतरपुर में एडमिशन लिया था और मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी 2018 में। तब से मैं सिविल जज का लगातार प्रयासरत था। 2018 में मैंने मेंस दिया, 2019 में 2 बार मेंस हुए हैं, 2 बार एग्ज़ाम हुए हैं तो उसको भी दिया। फिर ये 2021 की वैकेंसी है, जिसका रिजल्ट 2023 में आया था, फाइनल रिजल्ट 2023 में आया था। तो उसका रिवाइज रिजल्ट कल रात को आया है, जिसमें 2 पीएच कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, एक मैं और एक आलोक सिंह हैं। तो इन 2 कैंडिडेट का सिलेक्ट हुआ है और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पिताजी खेती किसानी करते हैं और मेरा भाई है वो इलेक्ट्रीशियन है, एक छोटी बहन है। बस ये मेरे फैमिली बैकग्राउंड है। नहीं, खेती किसानी पिताजी करते हैं जी। तो कितनी तैयारी की आपने, कहाँ तैयारी करने के लिए गए, कहाँ? जी, तैयारी मेरी कॉलेज के दौरान ही रही है। 2013 से 2018 तक ही मैं तैयारी करता रहा हूँ और मैंने कोई विशेष कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। यहाँ जो सीनियर थे और जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनसे ही मैंने मार्गदर्शन लेकर के तैयारी की है। और कौन जिले के हैं आप? टीकमगढ़ जिले? हाँ, मूलतः मैं टीकमगढ़ जिले का हूँ और यहाँ पे मैंने लॉ किया है, यहीं से मेरी कॉलेज हुई है। छतरपुर टीकमगढ़ में ही तैयारी की बाहर? जी, मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंदौर गया था और कोई विशेष कोचिंग ज्वाइन नहीं की मैंने। तो कैसे रूटीन बनाया आपने अपनी पढ़ाई का? कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या रहता था? देखो, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं था। मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे आज इतना टारगेट करना, पूरा कंप्लीट करना है। और जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता था तो मैं घूमने के लिए निकल जाता था और दोस्तों से मिलने के लिए जाता था, पार्टी करता था। तो ऐसा मेरा रूटीन था। बस मेरा टारगेट था कि मुझे पर डे का इतना पढ़ना है। तो मेरा टारगेट मतलब 6 से 7 घंटे रोज़ का पढ़ना उसका था। जो अभी आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इसके पहले भी कई बार दे चुके थे या ये प्रथम बार में ही उत्तीर्ण कर ली है क्या? जी, ये मेरा ये 4th अटेम्प्ट था और इससे पहले भी मैंने 4 बार मेंस दिए हैं, प्री दिया है, मेंस दिए हैं और ये 4th अटेम्प्ट मेरा सिविल जज पद पर चयन हुआ है। और जो 2022 की वैकेंसी है, इसमें भी मेरा इंटरव्यू लाइनअप है, तो उसमें भी मुझे इंटरव्यू देना था। बाय लक मेरा इसमें 2021 की वैकेंसी में ही हो गया है, तो मुझे 2022 की वैकेंसी का इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पिछले टेस्ट दिए थे तो कहाँ चूक हो जाती थी, फिर कैसे आपने वो बनाया कि ये कमी रह जाती थी? जी, मेरे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम जा रही थी। मैं जो विदिन टाइम है 3 घंटे का पेपर होता था, उसमें मैं पूरा पेपर नहीं कर पाता था। इस वजह से मेरा चयन नहीं हो पा रहा था, चूँकि हर पेपर में क्वालीफाइंग होता है। किसी एक पेपर में अगर क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम प्रोसेस से बाहर हो जाते थे। तो वहीं पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी मैं कमी को दूर करके मेंस दिया, इंटरव्यू तक क्वालीफाई किया, आज सिविल जज पद पर चयन हुआ। तो इतनी बार जैसे आप असफल हुए, 4 बार हुए या 3 बार, कितनी बार हुए जी, मैं 4 बार। तो मायूस नहीं हुए कि अब नहीं करना है तैयारी या कुछ भी? नहीं, मायूस बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। मैं लगातार परिश्रम करता रहा हूँ। एक भी बार मैंने ये हार नहीं मानी है। मेरे माता-पिता, मेरे दोस्तों ने बहुत सहयोग दिया है और यही है कि तैयारी आज मुझे उसको मुकाम पे हासिल कर पाया। वर्तमान में आप छतरपुर के जिला न्यायालय में डीओपी के पद पर चयन है। जी। तो ये कब चयन हो गया था? जी, ये मेरा 2024 में अप्रैल 2024 में ये रिजल्ट आया था। ये चूँकि देखो, आपको एक और चीज़ बताएँ कि 30 अप्रैल 2024 को मेरा एडीपी का चयन हुआ था और उसी दिनांक 30 अप्रैल 2025 को मेरे सिविल जज पद पर चयन हुआ है। ये एक कोइंसिडेंस है। हाँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी
यादगार पल है मुझे। यानी पिछले वर्ष 30 अप्रैल को आपका एडीपीओ के पद पे चयन हुआ था, इसी तारीख को परिणाम आए थे और इसी तारीख को आपका ये परिणाम आया है हाँ, 30 सिविल अप्रैल जज को। को पद पे चयन हुआ हूँ। तो विशेष दिन है आपका जी 30 अप्रैल। जी जी, विशेष तो दिन है। तो जैसे ही आपको पता चला, कैसे पता चला कि आप क्वालिफाई हो गए, फिर कितनी खुशी हुई? जी, एक मित्र का व्हाट्सएप पे मेरे रिजल्ट आया था, उसी के माध्यम से मुझे पता चला था। तो आपने ये खुशी सबसे पहले किसको बताई, किसको शेयर की थी ये? ये खुशी मैंने सबसे पहले अपने माता-पिता को बताई थी। तो क्या कहा उन लोगों ने? उनको लगा कि उन्होंने कहा कि बेटा आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपका चयन हो गया है। उनका सपना पूरा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ है। माता-पिता का भी एक सपना था। जी, माता-पिता का सपना था कि बेटा कब बनोगे सिविल जज? मैंने कहा मैम मेरी चयन हो जाएगा, बस समय का फेर है। तो जब आपका चयन हो गया है, तो इस सफ़र तक पहुँचे, तो इंटरव्यू भी आपका हुआ होगा। जी, इंटरव्यू हुआ था। यानी लास्ट में इंटरव्यू होता है। जी। तो किस तरह से इंटरव्यू के सवाल-जवाब रहे, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? जैसे कौन से प्रश्न पूछे गए? कोई टिपिकल होता है इंटरव्यू या बहुत ईज़ी तरीके से भी होता है? इंटरव्यू एक्चुअली क्या होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू में आपके लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप टीकमगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं, तो टीकमगढ़ में क्या ख़ास है? तो मुझसे पूछा गया था कि क्या ख़ास? तो मैंने बताया कुंडेश्वर धाम मंदिर है। तो उन्होंने कहा उस मंदिर की क्या ख़ासियत है? तो एक ख़ासियत भी पूछी गई थी। तो मैंने कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग है, वो चावल के बराबर हर साल बढ़ता है। जी। जी। अब आप जो युवा आज की यानी आज तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि किस तरह से मन लगाकर पढ़ाई करें? क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क करते रहें, हार नहीं मानें और लगातार प्रयास करते रहें। चूँकि ये एक टेस्टिंग टाइम होता है, प्री निकालना होता है, मेंस निकालना होता है और इंटरव्यू रहता है। हर एक स्टेज को क्वालीफाई करना होता है, तो हर एक स्टेज की तैयारी एक साथ ही करें। एक अलग-अलग तैयारी ना करें कि आप पहले प्री की तैयारी करें, फिर मेंस की तैयारी करें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें, ऐसा ना करें। साथ में प्री की तैयारी, साथ में मेंस की और साथ में इंटरव्यू की तैयारी करें। आपको निश्चित ही ये सफलता ज़रूर मिलेगी। आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों का त्याग किया है इस परीक्षा निकालने के लिए? जैसे खेल बंद किए, खेलना या लोगों से मिलना-जुलना या पढ़ाई-पढ़ाई या कौन-सी चीज़ें कोई मैंने त्यागी थी ऐसा या कुछ भी बंद नहीं किया, मैंने सब चीज़ें की हैं। मैं दोस्तों से भी मिलता रहा हूँ, मैंने पार्टी भी की है, मैं घूमने भी गया हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। सब चीज़ों को सामंजस्य से बैठा कर के मैंने ये चीज़ ये मुकाम हासिल किया है। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, 15-15 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और छोटी-सी परीक्षाओं में भी उनका चयन नहीं हो पाता है। तो जी। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अब ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, वो उनसे तो यही कहेंगे कि स्ट्रैटेजी बनाएँ आप, 18 घंटे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप अगर 10 से 12 घंटे ही मैक्सिमम पढ़ लेते हैं, तो आपका चयन हो जाएगा। यानी मन लगाकर पढ़ाई हाँ, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। मन लगाकर पढ़ाई करना ज़रूरी है, एकाग्रता से ज़रूरी है। आज के दौर में लोग सोशल मीडिया से भी पढ़ाई कर रहे जी, हैं। जी। तो ये कितनी कारगिल हुई? आपने भी इसका सहारा लिया या इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं सोशल जी, जी। मीडिया के या बुरे परिणाम आ रहे हैं? आपकी नज़र से कैसे है? देखो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं सोशल मीडिया में सिर्फ़ आपको यूट्यूब कहूँगा कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है आज के दौर में, जो आपका लाइफ़ बदल सकती है। यूट्यूब से मैंने भी सहायता ली है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे हमें करंट अफ़ेयर तैयार किया है, जो लॉ आ रहा है, जिस पे लॉ से रिलेटेड चीज़ें भी अपलोड हो रही हैं, तो वो उससे मैंने तैयार की हैं। आपके बारे में एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आपने प्राथमिकता पढ़ाई की है, जी। तो शासकीय स्कूल वगैरह से की है या निजी स्कूल से की है? किस तरह जी। से परिवार से खूब आज़ादी थी आपको जी, जी। या कैसी की? जी, मेरी स्कूलिंग टीकमगढ़ से हुई है और 1 से लेकर के 12 तक मेरी शासकीय स्कूल से ही पढ़ाई हुई है। और इसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज जो अर्धशासकीय महाविद्यालय है मेरी कॉलेज वहाँ से हुई है। अब एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, लोग लगातार बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं अभी आपके जो चाहने वाले हैं, मित्र दोस्त हैं। जी, उनको ये कहूँगा कि उनका मैं धन्यवाद देता हूँ जिनने मुझे ऐसे बुरे समय में साथ दिया है और जो अच्छे समय में मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं और यही कहूँगा कि आप भी सफलता की सीख लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाएँ और इस फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है।
तो हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी मौजूद थे, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनका जो परिवार है, माता-पिता हैं, खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनके जो दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, गुरुजन हैं, सभी में एक खुशी की लहर है और सभी ने उनको उत्साहवर्धन किया है, शुभकामनाएँ दी हैं और उन्होंने भी सभी से यही अपील की है कि मन लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करें, तो सफलता ज़रूर मिलती है। पेप्टिक टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर।